हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साध साधिका विकार चिकित्सा। आपके सिलेबस में चरक सूत्र 1 के दीर्घन ज्योति अध्याय में जो पॉइंट नंबर 13 है उसका एक हेडिंग है साधता असधता विकार चिकित्सा। इसका मीनिंग क्या है आइए देखते हैं। रोगों की साधता असधता तथा चिकित्सा मतलब अगर रोग हो जाते हैं, हेतुओं अर्थात निदान का सेवन करने की वजह से अगर रोग हो जाते हैं तो रोग किस तरह से होंगे, वो रोग साध्य होंगे कि असाध्य होंगे। अगर साध्य रोग हैं तो उसकी चिकित्सा क्या है, असाध्य रोग है तो उसकी चिकित्सा क्या बतलाई है, या इसको जब हम बुक में पढ़ेंगे चरक संहिता में देखते हैं तो किस रूप में हम लोग की हेडिंग मिलती है ये श्लोक पर्टिकुलर। तो यहाँ पर देखेंगे साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र तथा असाध्य रोगों का चिकित्सा अभाव, कुछ इस तरह से हम लोग का हेडिंग मिलता है। साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र तथा असाध्य रोग का चिकित्सा अभाव, ये श्लोक नंबर है आपका, ये श्लोक नंबर 1 का 62 है, 1/62 नंबर श्लोक है चरक का। तो आइए देखते हैं कि अगर रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो उसकी क्या चिकित्सा बताई गई है। तो देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ पर देखेंगे विपरीत गुणैर देश मात्रा काल उपपादित है। पहला पॉइंट क्या है, विपरीत गुणैर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है, विपरीत है, विपरीत गुणैर देश मात्रा काल उपपादित है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड लाइन भेषज है, जो भेषज उपयोग करना है, भेषज मतलब औषध, औषधि उपयोग करना है। जब व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए औषधि उत्पन्न यूज की जाती है चिकित्सा के लिए। तो जो औषधि यूज करते हैं वो विपरीत गुण होना चाहिए, किसके, देश मात्रा काल के, जिस परिस्थिति में व्याधि उत्पन्न हुई उसके विपरीत औषध का प्रयोग करते हैं। भेषजय भेषजय विनिर्वतन्ते विकारा साध्य सम्यता, जो साध्य रोग होते हैं उस केस में औषध का प्रयोग किया जाता है, लेकिन औषध किस तरह के होने चाहिए, वो विपरीत देश मात्रा काल के विपरीत होंगे। और साधनम न त्व असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यन्ते। तो हम लोग देखेंगे, पहले हम 2 लाइन के मीनिंग देखेंगे। अर्थात जब देश, यहाँ पर जो टर्म आया देश, देश का मतलब क्या है, भूमि रोगी का शरीर। देश का मतलब भूमि हो सकता है जहां से औषध कलेक्ट करते हैं, या रोगी का शरीर, जो डिजीज पर्सन होता है या जो रोगी व्यक्ति होता है, भूमि या रोगी का शरीर। मात्रा, दूसरा पॉइंट है मात्रा। मात्रा में समुचित मात्रा, जो वय मतलब जो किसी भी औषधि की मात्रा उम्र की अवस्था से, उम्र के हिसाब से होती है कि किस व्यक्ति को कितना देना है। बल के हिसाब से, व्यक्ति बलवान है तो उसको कितनी मात्रा देनी चाहिए, या दुर्बल है तो कितनी देनी चाहिए। शरीर, शरीर के अकॉर्डिंग देते हैं। अग्नि, उसकी जठराग्नि कैसी है उसके अकॉर्डिंग किस तरह की मात्रा होनी चाहिए। और साथ में आदि का विचार करने के बाद दी गई मात्रा। और काल अर्थात आवस्थिक और नित्यक के विपरीत, नित्यक के विपरीत गुण वाले, विपरीत गुण वाले, विपरीत गुण वाले का मतलब क्या होता है, हेतु और व्याधि के विपरीत औषध, हेतु और व्याधि के विपरीत औषध। सिंपली हम लोग कहते हैं कि जिस वजह से व्याधि उत्पन्न हो रही है उसके विपरीत अगर हम चीजों का सेवन कराएंगे, उनकी विपरीत गुण औषधियों का सेवन कराएंगे तो व्याधि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो कह रहा है विपरीत गुण वाले हेतु और व्याधि के विपरीत औषध अर्थात भेषज का प्रयोग युक्ति पूर्वक करने से, मतलब युक्ति पूर्वक करने से किया जाता है, तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी युक्ति लगानी है, जो भी चिकित्सा करनी है, साध्य रोगों के बारे में बोला गया है। और देखेंगे दूसरा पॉइंट, असाध्य रोग की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया है। देखिएगा दूसरा पॉइंट, असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया है, जिसका नाम ही है असाध्य। अ मीन्स नहीं, साध्य अर्थात साध्य नहीं हो सकता, उसकी क्यों व्यर्थ आप चिकित्सा करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे शुरू के 2 लाइन जो है साध्य रोगों की चिकित्सा का बात की गई है। लास्ट का लाइन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जरूर 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 पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि असाध्य रोगों की चिकित्सा सूत्र है या चिकित्सा है। तो ऑप्शन आपके बहुत से होंगे, लेकिन उसमें लास्ट आंसर क्या होगा कि कोई चिकित्सा नहीं, असाध्य रोग की कोई चिकित्सा नहीं, जो असाध्य है उसकी कोई चिकित्सा होती ही नहीं। ऐसा शास्त्रों में बोला गया है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया है। इसका मतलब
कि कोई चिकित्सा ही नहीं, क्योंकि वो असाध्य है, साध्य हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा है कि जो कोई रोग होता है, रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो साध्य रोग हो गए, साध्य रोगों की चिकित्सा बतलाई गई है। क्या बतलाई गई है, हम लोग अगर इसका निचोड़ देखें, मूल देखें, समरी देखें, तो देश मात्रा काल के विपरीत औषध का प्रयोग, देश मात्रा काल के विपरीत औषध का प्रयोग साध्य रोगों की चिकित्सा है। एक आप शॉर्ट फॉर्म में इसको समझना चाहे, इसका जो निचोड़ है ये है। दूसरा जो लास्ट लाइन है, साधनम न तो, साधनम न तो, साधनम न तो, कोई साधन नहीं है, मतलब कोई चिकित्सा है ही नहीं। असाध्या नाम व्याधि नाम, असाध्य व्याधि की कोई चिकित्सा है ही नहीं, ऐसा चरक बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है असाध्य रोग की कोई चिकित्सा नहीं है, असाध्य रोग की कोई चिकित्सा नहीं है। चरक आचार्य क्लियर कट बोल रहे हैं कि असाध्य रोग की कोई चिकित्सा नहीं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यही होगा कि कोई चिकित्सा नहीं होती है साध्य रोग की। साध्य रोग की चिकित्सा देश मात्रा काल के विपरीत औषध का प्रयोग बोला गया है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आचार्य वाग्भट ने क्या कुछ बोला है, तो आचार्य वाग्भट ने असाध्य रोगों से संबंधित क्या बोला है, क्या टर्म बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने असाध्य रोगों को दो टर्म बोले हैं। उन्होंने कहा प्रत्याख्येय, प्रत्याख्येय तथा अनुपक्रम बोला है। प्रत्याख्येय का मीनिंग क्या होता है, अनुपक्रम का मीनिंग क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो प्रत्याख्येय, प्रत्याख्येय का मतलब होता है बताकर चिकित्सा करना। तो होता है बताकर, बताकर चिकित्सा करना। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ असाध्य रोग बोला गया, आचार्य चरक बोल रहे हैं कि कोई चिकित्सा होती ही नहीं है, तो फिर प्रत्याख्येय में वाग्भट ने प्रत्याख्येय अर्थात बताकर चिकित्सा करने को कहा, इसका क्या मीनिंग है? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि चरक ने बोला चिकित्सा नहीं करनी है, वाग्भट बोल रहे हैं प्रत्याख्येय अर्थात बताकर चिकित्सा करना। आप देखते हैं आप लोग जब डॉक्टर बनके हॉस्पिटल में एक तरह से ड्यूटी करेंगे, या फिर आप अपने मरीज को, अपने घर के किसी भी व्यक्ति को जब चिकित्सालय ले जाते हैं, जब जानते हैं कि इसको ठीक नहीं हो सकता, उम्र लगभग समाप्त है, फिर भी एक सांत्वना के लिए आप कहते हैं कि हॉस्पिटल को डॉक्टर कहते हैं कि आपसे जो भी बन सकता है चिकित्सा करिए। तो डॉक्टर कहता है कि इसमें कोई चीज बचा नहीं है, अब इनको घर ले जाइए। फिर भी घर वाले कहते हैं कि नहीं, आप जो भी चिकित्सा हो सके करिए। तो डॉक्टर क्लियर कट कहते हैं, हॉस्पिटल वाले क्लियर कट कहते हैं कि अब ये देखिए बचेंगे नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं। इसका मतलब कि वो असाध्य रोग है, अब वो खत्म होने वाला है, उसका मतलब ठीक नहीं। जैसे कैंसर रोग है तो बोल देंगे क्लियर कट, देखिए ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग, जो रोगी होता है, रोगी व्यक्ति के घर वाले होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हो सकता है शायद चिकित्सा करने से ठीक हो जाए, फिर भी डॉक्टर बता के कहेंगे कि देखिए ठीक नहीं होगा, हम प्रयास करते हैं। तो उसे कहते हैं बताकर चिकित्सा करना या प्रत्याख्येय चिकित्सा। दूसरा टर्म है अनुपक्रम। दूसरा टर्म क्या है, अनुपक्रम। देखेंगे अनुपक्रम, तो अनुपक्रम दो शब्दों से मिलकर बना। अन मतलब नहीं, अन मतलब नहीं, उपक्रम मतलब होता है चिकित्सा, अर्थात जिसकी चिकित्सा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, अनुपक्रम। तो इस तरह से हम लोगों ने जो रोग होते हैं या व्याधियां होती हैं उनकी साध्यता असाध्यता की बात किया, चिकित्सा की बात की, अर्थात किसकी चिकित्सा करते हैं, साध्य रोग की चिकित्सा करते हैं और असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं करते हैं। धन्यवाद।